लिंक्डइन पर अगर आपको बहुत सारे व्यूज़ लाने हैं, फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, लीड्स लानी हैं, देन यू हैव टू एक्चुअली विन विथ ड्वेल टाइम ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन पर अगर पोस्ट इंप्रेशंस बढ़ाने हैं, लिंक्डइन की पोस्ट की रीच बढ़ानी है, लाइक्स एंड कमेंट्स बढ़ाने हैं, तो आपको ड्वेल थ्योरी आनी ही चाहिए। और आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ। वेल आई हैव टेकन सम नोट्स एज वेल, दिस इज व्हाई आई विल कीप watching here so that I don't miss anything and you get the worth of more than 1 lakh rupees. All right, so let's get started. Now I want to tell you that dwell time होता क्या है। सबसे पहले देखो, जब आप कुछ पोस्ट करते हो लिंक्डइन पर तो कुछ वर्ड्स दिखाए जाते हैं स्टार्टिंग के, रेस्ट उसके बाद लिख दिया जाता है सी मोर, दैट इज कॉल्ड अ सी मोर बटन। अब इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी पोस्ट को इधर वायरल कराने में, अच्छा परफॉर्म कराने में और बेकार परफॉर्म होने में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको जो समझनी है कि अगर हमें ज़्यादा व्यूज़ लाने हैं हमारी पोस्ट पे तो हमें ड्वेल टाइम बढ़ाना होगा। ड्वेल टाइम का मतलब ये है कि कितना टाइम कोई भी यूज़र आपकी पोस्ट पर स्पेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई कैप्शन ही नहीं डाला और सिंगल इमेज डाल दी तो वहाँ पर ड्वेल टाइम बन ही नहीं सकता। सोचो ना, आपकी पिक्चर पे कितनी देर तक एक इंसान स्टेयर कर पाएगा, राइट? इसलिए आजकल डबल हुक चल रहे हैं। नाउअडेज लिंक्डइन इज ऑल्सो लाइक यू नो इंस्टाग्राम, इट नीड्स हुक्स। ओके, तो अभी आपको क्या करना होगा, 2 टाइप के हुक यूज करने हैं। नंबर 1 विजुअल हुक, नंबर 2 कंटेंट हुक। ना कंटेंट हुक मैं आपको आज पूरा अच्छे से बता दूंगी। विजुअल हुक क्या होता है ये समझ लेते हैं सबसे पहले। विजुअल हुक्स वो हुक्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हो वीडियोस के थ्रू या फिर कोई इन्फोग्राफिक के थ्रू या पुटिंग योर पिक्चर एज वेल। ठीक है, अब आपको एक चीज मेक श्योर करनी है, आप जब भी लिंक्डइन पर पोस्ट बनाएंगे आपको उस पोस्ट के स्टार्टिंग के 4 से 5 वर्ड्स इतने स्ट्रांग रखने हैं कि पर्सन कैन नॉट इग्नोर सी मोर बटन। उसको इतना इंटरेस्ट बढ़ जाना चाहिए आपके पोस्ट में कि वो सी मोर बटन को क्लिक करके बाकी की पूरी पोस्ट पढ़े। ओके, तो देखो, सबसे पहले अपनी पोस्ट लिख लो। पोस्ट लिखने के बाद चैट जीपीटी को आप यूज कर सकते हो। उससे आप बोल सकते हो कि मुझे इसके लिए स्टार्टिंग लाइन दो जो अटेंशन ग्रैबिंग हो। ओके, यूज माई दिस प्रॉम्प्ट दैट आई हैव एक्चुअली शोइंग इट टू यू राइट नाउ। तो अगर इस प्रॉम्प्ट को आप यूज कर लोगे, बाय द वे मैंने ये प्रॉम्प्ट अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है तो आप वहां से भी ले सकते हैं। आपको ड्वेल टाइम कैलकुलेट करना कैसे आएगा और कैसे करना चाहिए ये बताती हूँ मैं। सबसे पहले सी मोर बटन, ओके, तो इससे +1 एंगेजमेंट हुई। सेकंड, इफ समबडी लाइकिंग योर कंटेंट। थर्ड, इफ समवन कमेंट्स, इफ दे शेयर और इफ दे रीपोस्ट योर कंटेंट। ये सारा ड्वेल टाइम बढ़ाते हैं आपकी पोस्ट पे। नाउ लेट्स से किसी ने मेरी पोस्ट देखी, सिर्फ सी मोर बटन पे क्लिक किया, ना लाइक करी, ना कमेंट किया, ना शेयर किया, ना रीपोस्ट किया, तब भी ड्वेल टाइम आपके पॉजिटिव में ही जा रहा है, बिकॉज दे माइट नॉट लाइक और रिएक्ट बट दे आर रीडिंग योर कॉन्टेंट। तो लिंक्डइन पर ना फंडा एक ही है कि आपको अपना कॉन्टेंट इतना अच्छा बनाना है कि लोग उस पर टाइम स्पेंड करें। दैट्स ऑल लिंक्डइन वांट्स राइट नाउ फ्रॉम यू। ठीक है, देन वाइट स्पेसेस बहुत ज़रूरी हैं आपकी पोस्ट में। तो मान लो अगर आपने एक पोस्ट बनाई और आपने उसमें ना बहुत 4-4, 5-5 लाइन के पैराग्राफ्स लिख दिए बहुत बड़े बड़े, इससे क्या होता है ना, जब इंसान फोन में देख रहा है वो पोस्ट, वो ऑलरेडी बहुत बड़ी है। दूसरी चीज़, वो ऐसे की तरह आपने लिख दिया है दैट इट इज़ फीलिंग लाइक टू मच एंड पीपल विल इग्नोर इट। तो उस पर ड्वेल टाइम आपका नहीं बढ़ेगा, इनफैक्ट माइनस में चला जाएगा। किसी ने सी मोर बटन पे क्लिक किया, इतनी बड़ी पोस्ट निकल के आई एंड वो पोस्ट में फॉर्मेटिंग नहीं है, स्पेसेस नहीं है, वाइट स्पेस नहीं है, मतलब खाली स्पेस। अगर वो वाइट स्पेस आप नहीं डाल रहे हो तो वो पर्सन को इग्नोर कर देगा और वो पोस्ट आपकी वर्क नहीं करेगी। टू गेट अ वायरल पोस्ट ऑन लिंक्डइन आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आप ड्वेल टाइम को हैक कर लो। ठीक है, तो वाइट स्पेसेस ऐड करने हैं, फॉर्मेटिंग भी होनी चाहिए, कुछ प्रोफेशनल या गुड इमोजीज आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल थम्स अप, पिन वाला इमोजी, दैट वर्क्स रियली वेल, टिक वाला इमोजी। दीज इमोजीज आर वेरी स्टैंडर्ड एंड प्रोफेशनली एक्सेप्टेड। तो आप इन इमोजीज का यूज करो, सेपरेट करो। कुछ अगर पॉइंटर्स लिखना है तो आप देखो, लिंक्डइन पर अपन बोल्ड तो कर नहीं सकते। यस, यू कैन यूज थर्ड पार्टी टूल्स एंड आप बोल्ड कर सकते हो, बट माई रिकमेंडेशन इज बोल्ड करने से अच्छा है आप कुछ वर्ड्स को कैपिटल लिख दो। अगर वो 4 से 5 वर्ड ही हैं आपके टाइटल में, देन सब टाइटल या फिर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, डिस्कस करना है, लेंथी पोस्ट बनानी है, आप बना लीजिए। नेक्स्ट, यू नीड टू मेक श्योर दैट फ्रंट आपका जो है पोस्ट का, मतलब स्टार्टिंग जो है आपकी पोस्ट की, वो वैल्यू ओरिएंटेड होनी चाहिए। मतलब आप जो भी पोस्ट बना रहे हो उससे, अगर मैंने आपकी पोस्ट देखी, मुझे ये क्लैरिटी लगनी चाहिए कि मैं क्यों सी मोर बटन पे क्लिक करूं। या तो मुझे कोई स्टोरी सुनाई जा रही है, या फिर मुझे कोई शॉकिंग बात बताई गई है, या फिर बिल्कुल कॉन्ट्रोवर्शियल बात बताई गई है, तो लोग सी मोर बटन पे क्लिक कर ही लेंगे। या फिर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट एजुकेशनल है जो मुझे नहीं लगता मुझे स्किप करना चाहिए, राइट? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आई हैव अ लॉट मोर थिंग्स टू शेयर टुडे विद यू। चेक
चेक वर्ड्स बिफोर सी मोर बटन। देखो पोस्ट जब आप लिखते हो ना तो मेरे हिसाब से 2 लाइन या फिर 1.5 लाइन तो कम से कम लिंक्डइन दिखाता है, एंड लिंक्डइन मेक श्योर दैट एटलीस्ट 8 to 10 वर्ड्स दे आर शोइंग ऑन ऑफ योर पोस्ट बिफोर सी मोर बटन। तो ये आपको बिल्कुल हैक करने हैं कि स्टार्टिंग में आप जो लिख रहे हो वो बहुत ज़रूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया, आप ये नहीं लिखोगे आई एम थ्रिल्ड टू अनाउंस दिस, नहीं, आप कुछ अपनी स्टोरी टेलिंग से स्टार्ट करोगे कि मैंने इतने दिन दिए इसको, इतने दिन बाद मैंने ये सर्टिफिकेट गेन किया, एंड देन आप अपना स्टोरी कंटिन्यू कर लो। दिस वे व्हाट हैपेंस, जो व्यूअर्स हैं, जो रीडर हैं, उनको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, वो सी मोर बटन में क्लिक करेंगे। एंड पॉसिबिलिटी ये है अगर आपने अच्छी फॉर्मेटिंग की है, अच्छे इमोजीज यूज किए हैं, तो वो पूरी पोस्ट नहीं, इफ नॉट 100%, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू रीड योर 30 to 50% पोस्ट, और इसको आपको नेल करना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने आपको ये बता दिया ड्वेल टाइम क्या होता है, सी मोर बटन पे कैसे ध्यान देना। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू गेन मोर क्लिक्स ऑन सी मोर बटन। तो सबसे पहले तो स्ट्रेटेजिक लाइन ब्रेक रखना है। मतलब देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, 2 वर्ड लिखे ऊपर, बाकी फिर 3-4 स्पेसेस दे देते हैं और उनको लगता है कि अब तो सी मोर बटन पे कोई क्लिक कर ही लेगा। लेट मी टेल यू, 2 वर्ड में कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि वेदर दिस पोस्ट इज गुड फॉर यू, और उनको तो किसी को, रीडर्स को तो फर्क ही नहीं पड़ता। श्रद्धा की भी अगर पोस्ट जा रही है या आपकी भी पोस्ट जा रही है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड to read until unless they are clear about your post। तो आपको ना स्टार्ट बहुत अच्छा रखना है और स्पेसेस में खत्म नहीं करना वो स्टार्ट। सी मोर बटन के पहले तक आपको अपना सब कुछ लिखना है, स्पेसेस मत ऐड करो, वहां पे आपकी अपॉर्चुनिटी है उसे गेन करो। देन वाइट स्पेसेस को कभी मत भूलना। उसके बाद विजुअल क्लूज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप फिर पिक्चर्स यूज़ कीजिए रेलिवेंट, इफ़ नॉट रेलिवेंट तो आप अगर जो भी पिक्चर ले रहे हैं जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है आपकी उसकी, तो आप PS पर्सनल स्टेटस में जाकर वहाँ पर कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं जो आपके पिक्चर से रिलेटेड है, राइट। एंड नाउ यू नो आजकल ना पॉइंटर्स में इंफॉर्मेशन बहुत चल रही है लिंक्डइन पर, सो यू मेक श्योर दैट वट एवर यू वांट टू राइट, डोंट कीप इट इन लॉन्ग सेंटेंस, शॉर्ट में लिखो, एक्शनेबल लिखो, प्रैक्टिकली लिखो, ठीक है। सो इट्स नॉट समथिंग, इवन इफ यू आर यूजिंग ChatGPT टू क्रिएट योर कॉन्टेंट, ChatGPT को आप पहले से ही बोल सकते हो कि गिव मी अ सेंटेंस ऑफ नॉट मोर देन 8 to 10 वर्ड्स, राइट। और लंबी पोस्ट बनाइए, बट यू नो बहुत ज़्यादा घना या हैवी कंटेंट मत पोस्ट कीजिए। सेंटेंसेस 1-2 लाइन से बाहर ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 8 हुक्स दैट वर्क सुपर वेल ऑन लिंक्डइन, एंड अगर आपने ये 8 हुक्स आज सीख लिए, यू आर गोइंग टू एक्चुअली डबल डाउन योर रीच ऑन लिंक्डइन, एंड देर आर हाई चांसेस you go viral on LinkedIn just like me. I go viral every single week, okay? So the number 1 is the question hook. Now I want to tell you that देखो question hook ना बहुत टफ है, इनको क्रैक करना बहुत टफ है, क्योंकि बहुत सारे टाइम ना क्वेश्चन हुक्स वर्क्स नहीं करते क्योंकि लोग उसको सही तरीके से यूटिलाइज ही नहीं कर पाते। तो देखो कुछ भी ना थॉट प्रोवोकिंग रखो जब अपना क्वेश्चन हुक डाल रहे हो। तो आपको क्या पूछना है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एलेक्स इज सो सक्सेसफुल। अब यहाँ पर ना अगर मैंने ये लाइन पढ़ी किसी भी पोस्ट की पहली, तो मुझे लगेगा कि ठीक है, आई विल क्लिक ऑन सी मोर बटन, आई वांट टू सी कि कौन कौन से वो पिलर्स थे। अब अगर यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिख दिया, कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा और ड्वेल टाइम खत्म हो जाएगा। नाउ इन दैट केस आपको क्या करना है, शॉर्ट पॉइंटर्स में बात करनी है। अगर आपने इतनी अच्छी फॉर्मेटिंग से किया है, वाइट स्पेसेस रखे हैं, शॉर्ट फॉर्मेटिंग रखी है, पॉइंटर्स में आप बता रहे हो, तो आपकी पोस्ट रीड होगी और बहुत सारे लोग उस पर टाइम स्पेंड करेंगे, विच विल गेट यू मोर ड्वेल टाइम, ओके। तो आपको अपना क्वेश्चन हुक पे भी फोकस करना है। नेक्स्ट इज न्यूमेरिक टेक्स्ट हुक। देखो जब भी हम नंबर्स में बात करते हैं ना, ह्यूमन साइकोलॉजी इज कि वो नंबर्स अट्रैक्ट करती है। मतलब हमने अगर 10 लिखा है वहाँ पे तो 10 को और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। T and 10 अगर वो वर्ड्स में है तो शायद उतना अटेंशन नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे आई एम 100 years old एंड आई हैव 10 lessons टू टीच यू। अब आपको पता है आई एम नॉट 100 years, फिर भी मैं 10 लेसन्स की बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ आई एम 100 years, तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट लगेगा, या तो आप बोलोगे क्या बेकार पोस्ट है, बट स्टिल यू विल स्पेंड सम टाइम बिकॉज दैट हुक वॉज वेरी न्यूमेरिक एंड टेक्सचुअल फॉर्मेट, जिसमें आपको ये लगेगा कि मैं जानूँ कि ये क्या है, कुछ सरप्राइज है, कुछ फालतू बात है, यू नो वट एवर। बट इन दी एंड आप अगर नंबर ऐड करते हो अपने पोस्ट में, इट वर्क्स रियली वेल फॉर यू। नाउ द नेक्स्ट इज हुक दैट इज अ काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग, बट बहुत पुरानी बात को आप बता रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज एट लिंक्डइन ऑफिस आई सॉ दीज। तो अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं कभी लिंक्डइन ऑफिस गई थी बैंगलोर के, तो मैं वहाँ पर वो बात कर रही हूँ। तो मैं किसी को कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, एक स्टोरी टेलिंग से। स्टोरी टेलिंग के साथ साथ मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने एक ऑथेंटिक चीज़ बोली कि मैं लिंक्डइन ऑफिस बैंगलोर में थी जो इंडिया
इंडिया का हेड ऑफिस है। तो यहाँ पर फिर से एक अथॉरिटी ऐड हुई कि श्रद्धा लिंक्डइन के हेड ऑफिस में क्या कर रही थी, राइट? सो ऑल ऑफ दीज थिंग यू एक्चुअली नीड टू अंडरस्टैंड। देन द नेक्स्ट इज स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन हुक। अब यहाँ क्या होता है ना, आपको कुछ बोल्ड स्टेटमेंट्स देने होते हैं। जैसे मैं स्टार्ट करूँ, AI इज गोइंग टू रिप्लेस यू इन 2 minutes। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा मतलब मैंने कुछ डिक्लेयर कर दिया कि AI तो भैया आपको रिप्लेस कर देगा। इन दैट केस क्या होता है, आप कहोगे ऐसे कैसे, चलो पढ़ लेता हूँ, 2 ही मिनट तो लगेंगे। अब आप 2 मिनट के लिए देखोगे और वो पोस्ट पढ़ोगे, मेरे लिए ड्वेल टाइम बढ़ गया। एंड दिस इज हाउ यू कैन नेल आउट दिस, ओके? नेक्स्ट हुक इज नेगेटिव हुक। Negative hooks work super well. If you want to be unsuccessful, follow these 10 things. बोल हम क्या रहे हैं, हमें बोलना था कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ये 10 काम कर लो, बट मैंने क्या बोला, you won't be successful if you don't do this, do that, whatever. आप इसको फ्रेम किसी भी तरीके से कर लीजिए, बट मेक श्योर इट इज अ नेगेटिव हुक, और उसको फिर आप पॉजिटिवली सेकंड सब हुक में चेंज कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला, you can't grow on LinkedIn if you don't utilize these 5 things. नेगेटिव से शुरू किया, बट सेकंड मैंने क्या बोला, if you ignore these 5 things. तो मतलब मैंने सोल्यूशन भी दे दिया, बता भी दिया और सोल्यूशन भी दिया। नेगेटिव हुक वर्क्स रियली वेल इंस्टाग्राम पर भी, लिंक्डइन पर भी, इनफैक्ट एवरी प्लेसेस। तो मेक श्योर दैट यू यूज देम एज वेल। देन मेटाफॉर और स्माइल हुक। अब यहाँ पर क्या होता है ना, यू आर रिलेटिंग समथिंग विच इज वेरी एक्साइटिंग और हैप्पीली। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। अब आप सोचोगे व्हाट, हाउ इज दैट? हमें हुक में करना क्या है, हमें सामने वाले के इमोशंस को पकड़ना है। हुक्स का एजेंडा ही यही होता है कि आपकी अटेंशन को होल्ड कर लिया जाए। नेक्स्ट 7th इज ह्यूमर हुक। अब यहाँ पर ना, दिस इज समथिंग जो हर किसी के संग वर्क नहीं करता, हर इंडस्ट्री में वर्क नहीं करता, इसलिए आई नेवर यूज दैट, बट यू कैन यूज इट इफ यू आर अ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, यू हैव सम ह्यूमर टू मेक, यू कैन क्रैक गुड जोक्स, देन फॉर श्योर दिस इज अ गुड वन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें लिखा था कि व्हाई डोंट साइंटिस्ट ट्रस्ट एटॉम्स। वेल, नेक्स्ट एंड द फाइनल हुक इज द popularity referral hooks. This have been working for me super well and for my clients as well, और ये आपके लिए भी वर्क करेगा। So for example, आप ना टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़ा आपने, या फिर फोर्ब्स का कोई आर्टिकल पढ़ा, एंड इफ यू थॉट दैट ओके दिस इज समथिंग आई वुड लाइक टू शेयर ऑन माई लिंक्डइन, आप वहाँ पे उस पर्टिकुलर पोस्ट की शुरुआत ही उस तरीके से करेंगे। क्या बोलेंगे आप? फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट टू लर्न 5 lessons that can save your business in marketing और whichever vertical। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि आपने फोर्ब्स से पढ़ा है। अब देखो 2 तरीके होते हैं। एक बार मैंने बोला कि ये 5 तरीके यूज करो, आपकी लिंक्डइन की ग्रोथ हो जाएगी। दूसरा मैं बोल रही हूँ फोर्ब्स ने बताए हैं ये 5 तरीके, उससे तो आपकी ग्रोथ पक्की हो जाएगी। आप किस पे ज्यादा क्लिक करोगे? ऑफ कोर्स फोर्ब्स वाले पे। क्यों? क्योंकि श्रद्धा बता रही है, ठीक है, बट श्रद्धा बोल रही है फोर्ब्स ने बताया, तो आपको इंटरेस्ट हो जाएगा, बिकॉज फोर्ब्स इज अ वेरी नोन एंड पॉपुलरली ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। तो इस तरीके से जब आप हुक्स में कुछ रेफरल्स लगाते हो टॉप ब्रांड्स के, टॉप नेम्स के, तो वो पोस्ट ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी चली जाती है। और इस सब के बाद मैं आपको एक फाइनल एडवाइस देना चाहती हूँ। इफ यू वांट टू गेन मोर व्यूज ऑन योर लिंक्डइन पोस्ट, मेक श्योर योर कंटेंट इज नॉट आउटडेटेड, योर प्लानिंग शुड बी रियली गुड व्हेन इट कम्स टू गेन मोर dwell time and increase your post impressions from 1x to 10x, okay? And for the final time, make sure that you're watching this video because it will help you to make good content calendar, and I have also shared free content calendar link as well that I have made for you for the entire year in 2025. You can utilize that, and yeah, that's about it. Hope you are going to hack the dwell time, and make sure that you meet me soon in the next one. Till then, bye bye.